बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल हमारे साथ है। सर, बजट कल पेश किया गया, आज क्या कुछ हुआ? और सबसे पहले देखिए, क्योंकि बजट को लेकर जनता बहुत उम्मीद लगाई हुई थी, बहुत आस लगाई हुई थी, मनीष जायसवाल के नजर में ये बजट कैसा? देखिए, ये अबुआ सरकार का बबुआ बजट इसको अगर हम लोग कहें तो ये गलत नहीं होगा। बजट में कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं। अब आप इसको थोड़ा सा इनके मैनिफेस्टो से जोड़ करके देखिए। 10 लाख नौकरी देंगे, इसका कहीं पे भी आपको बजट में रिफ्लेक्शन नहीं मिला कि भाई अगर नौकरी देंगे तो उसका जो है आप प्लान्ड जो खर्च है उसमें कहाँ पर इन्होंने ये किया। जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, इसको बढ़ा करके 2500 करेंगे, बजट में कहीं पर भी रिफ्लेक्शन नहीं है। सिलेंडर 450 का देंगे, बजट में कहीं पर रिफ्लेक्शन नहीं है। जो मैया सम्मान की बात, जो 13,000 करोड़ का जो प्रोविजन यहाँ किया गया है, ये बहुत कम है। अगर आप फैक्ट अगर देखेंगे, फैक्ट ऑफ द केस पर बड़ा सिंपली अगर देखिएगा तो वर्तमान में झारखंड की आबादी 4 करोड़ के लगभग में है, तो 2 करोड़ महिलाएं हैं। अगर हम 18 से नीचे और 50 के ऊपर की महिलाओं को निकाल दें, जो लगभग 50% है, तो भी 1 करोड़ है। आपने 56 लाख का प्रोविजन किया, उसमें भी कटौती कर दी। अगर 56 लाख भी देते तो 17 या 18,000 करोड़ होता। तो आप मोटा मोटी 50 लाख लोगों को देने की तैयारी कर रहे हैं। ऊपर से भी 3 महीने का जो बकाया है पहले का, उसका बजट में कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये सरकार ने बजट में टोटली निराशा, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, कोई नई घोषणा नहीं, कुछ भी नहीं। बजट का जो आंकड़ा अगर हम लोग ये बोलें कि पिछले साल का बजट में इन्होंने इसको प्लस कर दिया, उसको माइनस कर दिया, अब हेल्थ का बजट कम हो गया, एजुकेशन का बजट कम हो गया, ये तो पहली बार हम लोग देख रहे हैं। हेल्थ का बजट तो हमेशा से ही बढ़ते रहा है, एजुकेशन का बजट हमेशा से बढ़ते रहा है। एक और सवाल है जो जेएमएम कह रही है कि बीजेपी लगातार लोकतंत्र बचाने की बात करती है, खुद अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। नेता प्रतिपक्ष इस पूरे सत्र की बात करे तो नहीं है, अगर नहीं मिल रहा तो भाड़े पर ही लेकर आ जाए, जेएमएम ऐसा कह रही है। देखिए, जेएमएम को शायद पता नहीं है कि ये सब चीज भाड़े पे नहीं लाया जा सकता। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव सदस्यों के बीच से ही होता है और वो हो जाएगा सही समय पर। हम लोग एक बड़ी पार्टी हैं और निर्णय विलंब से होने का संभावना कोई कोई कारण बन सकता है, लेकिन हमको लगता है जल्दी ही ये मैटर रिजॉल्व भी हो जाएगा। और ये जेएमएम का कंसर्न का विषय भी नहीं है, ये हमारे कंसर्न का विषय, हम लोग इसको एड्रेस कर लेंगे। आखिरी सवाल सर, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बात चल रहा है, आपका नाम इस पूरे रेस में आगे आ रहे, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? कि हम लोग के यहाँ पे जो भी होता है वो लोकतांत्रिक तरीके से होता है और जो हमारी केंद्रीय नेतृत्व है उसके कहने से होता है। ये जो जितनी भी बातें आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सत्यता से परे है। जब इसका चुनाव होगा या जब इसकी घोषणा होगी तो आपके सामने नाम आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुना, मनीष जायसवाल साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि जहां तक नेता प्रतिपक्ष को भाड़े पर लाने की बात की जा रही है, तो जेएमएम ये चीज सुन ले कि कभी भी इस तरह की चीजें भाड़े पर नहीं की जाती है। और जहां तक बजट की बात है, तो बजट साफ तौर पर जनता ने जो भी उम्मीद जताया था उसके बिल्कुल उलट है, जनता को ठगने का काम किया गया है। सहयोगी विवेक के साथ मैं रितिका, 99 न्यूज़ रांची।